नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज़। साथियों, मैं अभी उपस्थित हूं पलामू प्रमंडल के नावा बाज़ार ग्राम में और साथियों देख सकते हैं कि नावा बाज़ार स्थित तुफ़ैल अहमद जो कि जिनके महफूज़ अहमद छोटे लड़के थे और इनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी और इसके लिए जो तुफ़ैल अहमद का परिवार है वो न्याय चाहता है और उनको न्याय दिलाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया हुआ है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आगे आएँ और सभी को दिखाएं। और हमारे सामने में हैं पाकी विधानसभा क्षेत्र से आसपा के प्रत्याशी मुमताज़ अहमद खान और साथ ही साथ में सहराज खान जो कि विश्रामपुर विधानसभा से आसपा के प्रत्याशी रहे हैं। तो मुमताज़ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि न्याय दिलाने के लिए इस परिवार को आप क्या क्या कदम उठाने वाले हैं आप लोग? शुक्रिया आपका और उनका भी जो हमारे आपके माध्यम से हमको देख पा रहे हैं। रही बात न्याय दिलाने की, जहाँ तक बात थी, तो न्याय हम क्या दिलाएंगे, न्याय करने वाली जो शक्ति है वो देख रही है। बात यहाँ कुछ इस तरह की है कि घर के लोगों से मिलने आया था और एक इंसानियत के नाते जो बातें सुनने में आई उड़ती पुड़ती वो सुन करके मैं यहाँ आया हूँ और हमारे साथी सब आए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, भाई सिराज साहब भी हैं, ये भी आज़ाद समाज पार्टी के इसी विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं। इस समाजी कार्यों में सक्रिय रहने की वजह से हमारे जिला अध्यक्ष सुनील उरांव जी आए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हमारे नागमणि जी हैं, सुहेल हैं, पार्टी के सभी लोग आए हैं। हम लोगों का राय हुआ कि हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा पता करें कि वास्तविकता है क्या। तो आरोप तो है कि 1 तारीख से इनके भाई के, इनके बेटे के, इनके पिता कह रहे हैं, इनके भाई सभी कह रहे हैं कि मेरे भाई को मेरे सामने नावा बाजार थाना में पुलिस लाई थी, जिनको इन्होंने अपने आंखों से देखा और अपने इनके भाई के साथ वो जहां अपना ये छोटा मोटा क्लिनिक चलाते थे, वो झोला छाप डॉक्टर कह लें, कंपाउंडर कह लें, जो भी उनका पेशा रहा होगा, तो किसी उरांव साहब के मकान में रहते थे। तो वो मकान मालिक भी पुलिस के साथ आई थी। पता ये चला कि ये 2 भाई जब वहां से पुलिस उठाई थी जिस दिन, वो तारीख 1 था, लगभग संध्या 5 बजे की, मार्च के महीने में ही। तो वहां से चले तो गांव के लोगों ने जब इनको खबर किया कि आपके भाई को डॉक्टर साहब कहते हैं वहां पर उनको, तो गांव के लोगों ने फोन करके, भाई एक पोस्ट मास्टर का काम करते हैं ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में बगल में 6 किलोमीटर, तो उन भाई को कहा गया कि आपके भाई को पुलिस उठा ले गई है। तो पुलिस कहाँ के ले गई है वो ग्रामीण को भी पता नहीं था। स्कॉर्पियो से है और स्कॉर्पियो का नंबर कोई CG नंबर से है, ये बताया गया। भाई फिक्रमंद हुए कि मेरे भाई को पुलिस उठाई है तो छतरपुर थाना क्षेत्र में है, तो छतरपुर उठाई होगी, या नावा जयपुर के रहने वाले हम लोग हैं तो नावा बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं तो नावा बाजार थाना क्षेत्र के पुलिस होंगे। तो ये दोनों के लिए वो भाई जो पोस्ट मास्टर का काम करते हैं ग्रामीण में कहीं दूसरे जगह, वो फोन किए अपने घर पर कि नावा बाजार थाना में जाके देखो कि पुलिस क्यों उठा के लाई है डॉक्टर को, या फिर एक भाई जाओ छतरपुर में कि कहीं छतरपुर थाना लेके, क्या है मामला। तो 2 भाई निकलते हैं, एक हाफिज नुमान साहब चले जाते हैं नावा बाजार थाना में, एक भाई चला जाता है जिसका नाम रिजवान है शायद, वो चला जाता है छतरपुर थाना क्षेत्र में। रास्ते में ही रिजवान है तो हाफिज नुमान साहब नावा बाजार थाना में जो गए थे, उन्होंने फोन पर अपने भाई को बताया कि अरे यहाँ तो अभी मकान मालिक के साथ पुलिस लाई है, अपने भाई महफूज को थाना में ले गई है। अब ये लोग थाना में रहे मिलने जुलने में, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, अगर इनकी बात को सही माना जाए तो पुलिस इन लोगों को भाई से नहीं मिलने दिया गया और पुलिस के द्वारा बताया गया कि आपके भाई को सुधीर कुमार नामक कोई पुलिस है ASI, उन्होंने इनको कहा कि अभी पूछताछ के लिए आप लोग जाइए। माँ की ममता नहीं मानी। माँ रात में रोजे का हालत में, आजकल ये रोजा चलने लगा था, उस दिन रोजा नहीं था, चांद रात था, तो कल से रोजे का है फिक्र, लोग अपने रोजे के एहतमाम में लगे हुए थे। बेटे की इस हालत में देख करके माँ तड़पती हुई थाना गई 12 बजे 11 बजे रात को, तो थाना में माँ से भी नहीं मिलने दिया गया और डांट के भगा दिया गया, जैसा ये लोग बता रहे हैं। उसके बाद लगातार इन लोगों को पता नहीं चलने दिया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है, कहाँ रखे हुए हैं इस फिक्र के साथ। तब जब चारों तरफ से लोग हार थक गए कि पुलिस हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर रही है, पता नहीं किस मामले में मेरे बेटे से अनुसंधान चल रहा है और मारपीट भी हो रहा है,
ये बात इन लोगों को ऐसा लगा, तो ये लोग चले गए माननीय न्यायालय को बताने, सीजीएम साहब को, कि आखिर मेरा भाई को पुलिस नहीं उठाया तो कौन उठाया, और उठाया तो हम आँख से देखे तो कहाँ रखा। 5 को देते हैं तो 6 तारीख को पुलिस इनको आप भेज देती है जेल, और जेल से फिर खबर आता है रात में लोगों के पास कि आपके भाई को रिम्स रेफर कर दिया गया, हालत की स्थिति गंभीर है। तो ये तो इनका कहना है। अब इनके कहने के बाद पुलिस का जो एविडेंस है वो कह रही है कि ये तो 7.65 mm का पिस्टल लोडेड ले करके चंद और लोगों के साथ कारी घाटी पांकी में, कारी माटी के घाटी में, जहाँ लूटपाट का अड्डा है, अक्सर वहाँ पर होता है वो लूटपाट, हम लोग को पता है कारी घाटी में बहुत बराबर अक्सर होते रहता है घटना दुर्घटना, तो वहाँ खड़ा है और लूटपाट की योजना बना रहा है। पुलिस गई, पुलिस को खबर मिली थी कि वहाँ पर कोई इस तरह के लूटपाट का प्रोग्राम बना रहा है, तो पुलिस को देख के भागने लगे और पुलिस उसको पकड़ी है। अब एक तरफ पुलिस के एविडेंस को अगर माने जो कोर्ट को समर्पित किए हैं, तो उनका भी कहना सही है कि पकड़े वो कारी माटी में दौड़ा करके बहादुरी के साथ, तो पुलिस वहां से पकड़ के लाई और जेल भेज दी। अब जेल भेजने के तुरंत बाद इसको नौबत आ गया उसको इलाज कराया जाने की, जो मोटरसाइकिल से दौड़ने में गिर गया था, शायद ऐसा उनके पुलिस के रिपोर्ट में दर्ज है। जाहिर है दौड़ेगा, गिरेगा, हाथ पैर टूटा होगा। ये अगर पुलिस सही कह रहे हैं तो पुलिस की बात है। ये कंफ्यूजन दोनों में है कि 1 तारीख से लगातार थाना में था, 4 तारीख को मार्च के महीने में सदर हॉस्पिटल में इसकी रजिस्ट्रेशन है, और 4 तारीख को MMCH से रिम्स के लिए रेफर भी है, और फिर 6 तारीख को वो कारी माटी घाटी में बहादुरी के साथ लूटने भी जा रहा है, जो इसकी परंपरागत आदत थी पुलिस के मुताबिक। तो लूटपाट करने में, और फिर 4 तारीख की बीमारी का जो बातें, जो साक्ष्य एविडेंस है कागज से, वो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जांच का विषय है। तो आज़ाद समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रूप में आप सुन रहे थे मुमताज़ अहमद खान जी को। अब आगे हम सिराज खान जी से भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं इनके न्याय प्रक्रिया में, इनको न्याय दिलाने के लिए। सिराज खान जी। धन्यवाद। बहुत सारी बातें हमारे बड़े भाई मुमताज़ खान जी ने कही, और सारी बातें तो हो ही गई। बस मैं यही कहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है, पूरे देश का माहौल है कि आज दलितों, मुस्लिमों और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उसी का नतीजा है आज पूरे झारखंड में या पूरे देश में देखिए तो हर जगह ऐसा ही माहौल चल रहा है। जो महफूज आलम के साथ हुआ, तो कहीं पब्लिक के द्वारा मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, तो कहीं प्रशासन के द्वारा मारा जा रहा है। हम लोग तो इससे तरफ है। और इस लड़ाई को कहाँ तक लेकर के जाएं? देखिए, इस लड़ाई को तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी देश के संसद के सबसे बोलने वाले नेता में गिन दिया रहे हैं, और वही आवाज़ उठाएंगे संसद में, और इस लड़ाई को हम लोग आगे लेके चलेंगे। यहाँ से आप जो है संसद तक इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे। आगे बात करते हैं नागमणि रजक जी, जो प्रदेश संगठन में सचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के। आइए उनसे भी समझते हैं कि क्या क्या इस न्याय प्रक्रिया में करने वाले हैं आगे। देखिए, जो बातें आई है सामने पुलिस प्रशासन की तरफ से और पीड़ित परिवार की तरफ से, दोनों बातों को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये रिपोर्ट हम लोग खुद अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को सौंपेंगे, प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा सिद्दीकी जी और संजय रविराज जी के द्वारा। और ये रिपोर्ट के तहत चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में आवाज़ उठाएंगे। और उसके अलावा भी हम लोगों की तैयारी ऐसी बन रही है कि हम लोग एक पूरे जिला से, झारखंड के पूरे जिला से एक मेमोरेंडम जो है माननीय राज्यपाल महोदय या फिर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम से डीसी के द्वारा सौंपे कि इस पे जो है CID जांच या फिर CBI जांच की हम लोग मांग करेंगे इस पे। ये तो समय की बात है, लेकिन हम लोग इस घटना से बहुत आहत हैं कि पुलिस प्रशासन जब जिस तरीके से, अगर ये परिवार का जो है आरोप सही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है गलती किया है। और अगर ये सारी चीज़ें सही होती हैं तो CBI जांच से पता चलेगा, और इस पे जो है बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन का तैयारी करेंगे कि पुलिस प्रशासन भी ऐसी घटना जो दे रही है बार बार, उससे बचे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पुलिस प्रशासन के पास
कोई भी ऑथोरिटी नहीं है, कोई भी कानून नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तारी करता है तो उसको मारपीट करे। कोई भी, हाँ, वो बलपूर्व जो है गिरफ्तारी कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो IPC 46 उसको आज़ादी देती है, लेकिन अनुच्छेद 21 ये भी कहती है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार नहीं लूट सकते हैं। जो कि आप सामने देखें कि जिस तरीके से परिवार का जो आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने मारपीट के हत्या कर दिया है रिम्स में, तो ये बहुत सरासर गलत है। ये अगर आरोप सही है तो ये बहुत गलत है। पुलिस प्रशासन को ऐसा पेश नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोगों में एक जो प्रशासन रक्षा करने के लिए बनाई गई है, उस प्रशासन के प्रति लोगों में डर और भय पैदा होगा, जो गलत है। साथ में अभी पलामू जिला के जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के सुनील उरांव जी हैं। सुनील जी, किस तरह से सारे तथ्यों को आप देखते हैं? बहुत दुखित हूँ मैं इस चीज़ को देखकर। जैसे मैं फ़ोटोज़ देखा और वीडियोज़ भी देखा हूँ, जिस तरह से अगर घटना उनके नज़र में है, उस घटना पे जितना मार जो पड़ा है अभियुक्त को, उतना मार कभी नहीं दिखता है कहीं, और नहीं होना चाहिए। उनमें सुनने में आया है कि पेट्रोल भी डाला गया है, और उनके बॉडी में कहीं ऐसा जगह नहीं जहाँ पे कहीं एक साफ सुथरा जगह दिखे। हर जगह घाव मिलेगा, निशान मिलेगा। इतना प्रताड़ित किया गया है उनको कि 3 से 4 दिन में एक नौजवान लड़के को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे नहीं लगता है कि 4 दिन पहले आप गिरफ्तार करते हैं और 4 दिनों के बाद उनको डायलिसिस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उतने एनर्जी लॉस नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ मामला है जो कि छानबीन ज़रूरी है, और ये सिर्फ कब तक होता रहेगा? गरीब मजलूम मजदूरों पे ही अत्याचार होता है। इससे बड़े बड़े कांड हो रहे हैं देश में। आपका नाम? मेरा नाम नौमान अहमद है। मैं महफूज अहमद का बड़ा भाई हूँ। हमारे भाई को पुलिस यहाँ से उठाकर, अपने क्लिनिक से उठाकर सही सलामत ले गई थी, और ले जाने के बाद इस कदर पिटाई की कि वो पिटाई करने के बाद जेल में डाल दिया गया। जेल से अस्पताल तक ले जाया गया, यहाँ तक के पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे भाई की भी मृत्यु करा दी गई इलाज के दौरान। और सरकार से हमारी यही मांग है कि मेरे भाई को जिसने मौत का घाट उतारा, जिसने मेरे भाई के साथ अपहरण करके लाया, जुर्म किया, गुनाह किया, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार से हमारी यही मांग है कि जिसको बाबा अम्बेडकर साहब का संविधान नहीं मालूम है, उसको नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक हमारे SP रैंक के अधिकारी यहाँ पे आए थे, जिनका नाम S मोहम्मद याकूब है। वो अपने जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बयान और लिखित दिया है, रिसीविंग दिया है कि मैं मुआवजे के तरीके से महफूज अहमद के माता पिता के देख रेख करने के लिए 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी दिलाने की हमें दिलासा देकर गए हैं, उम्मीद दिए हैं कि ये दी जाएगी। और सरकार से ही मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए, और जो भी इस केस में शामिल है मेरे भाई के जुर्म में, गुनाह में, तो उसको आजीवन कार्रवाई होनी चाहिए। तो महफूज अहमद के परिवार वाले जो हैं वो लगातार चाह रहे हैं कि जो भी इसके दोषी हैं, जिस पुलिस कस्टडी में महफूज की मौत हुई है, उसके जो जिम्मेवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और CBI के जांच की भी मांग कर रहे हैं। अनुराग भारती जी हैं, भीम आर्मी पलामू के जिला सचिव। उनसे भी जानते हैं कि भीम आर्मी संगठन की ओर से आप लोग एक्शन में हैं, तो क्या कुछ आगे करने वाले हैं? अनुराग भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि इस न्यूज़ को उछालने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी भीम आर्मी के पास ये मामला आई है, हमें एक चीज़ इसमें देखने को पुलिस प्रशासन तरफ से आ रहा है कि 4 तारीख तक सदर अस्पताल में जो मृतक हुए अहमद जी, उनको 4 तारीख तक अस्पताल में रखा गया MMCH में। इसके बाद उसमें दिखाया जा रहा है, परिजनों के द्वारा जिसे बताया जा रहा है कि 6 तारीख का एक पेपर भी है उनके पास कि 6 तारीख को डकैती केस करके उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन सोचनीय विषय कि 4 तारीख तक वो पुलिस कस्टडी में ही उनका इलाज चल रहा है, तो 6 तारीख के पुलिस कस्टडी से भागे कैसे? ये सवाल खड़ा होता है प्रशासन पे। अगर रेफर होता है उनको 4 तारीख के, तो 6 तारीख को लगभग 7 तारीख को पहुंचते हैं रिम्स में। लगातार इलाज के दौरान उनका मृत हो जाना, डायलिसिस अगर होना है, हर 2 दिन पर डायलिसिस जैसे इनके परिवार बता रहे हैं, तो ये प्रशासन पे बहुत बड़ा ये
बनता है मामला कि आखिर ये मामला ऐसा कैसे हुआ, कैसे तो कहाँ तक आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? कुछ आंदोलन की तैयारी भी है? एकदम आंदोलन की तैयारी। भीम आर्मी दलित मुस्लिम महिलाओं के साथ देने के लिए हर कदम पे खड़ी है। भीम आर्मी जब तक न्याय नहीं दिला देती तब तक लड़ती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखिए संसद तक हम लोग लड़ने के लिए तत्पर हैं। तो अनुराग भारती जी का कहना है कि सड़क से संसद तक जो है इस मामले को उछाला जाएगा और इस लड़ाई को एक बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। और जोहार इंडिया न्यूज़ शुरू से ही चाहता है कि जो ऐसे गरीब और मजलूम परिवार हैं उनको न्याय मिले। आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़।